आप सबको स्वागत है हमारे चैनल डिवाइन होराइजन पे। हमारे ऋषियों द्वारा महाभारत और रामायण को इतिहास की संज्ञा मिली है। इन इतिहासों के प्रति उत्सुकता बढ़ती जा रही है, लेकिन बहुत सी गलत धारणाएं, गलत सूचनाएं और दुष्प्रचार ने कहीं भोले भाले लोगों को गुमराह किया है। इस चैनल के लिए मेरा लक्ष्य इस झूठे ज्ञान को दूर करना और जिज्ञासु मन को वास्तविक ज्ञान से भरना है। हम उन सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं जो अपने विचारों, लाइक्स और सब्सक्रिप्शन के जरिए इस यात्रा में हमारा साथ देते हैं। इस ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए बहुत समय लगता है, इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचा सकें। ये हमारे चैनल का पहला एपिसोड है। महाभारत की संपूर्ण ज्ञान सिर्फ यूट्यूब से ही कवर नहीं किया जा सकता है। हालांकि आज हम महाभारत के सबसे इम्पोर्टेंट पात्रों में से एक पर प्रकाश डालेंगे, कुंती के सबसे बड़े पुत्र, शक्तिशाली योद्धा कर्ण। हाल के दिनों में कर्ण कई लोगों के लिए नायक बन गए हैं। कहीं टीवी सीरियल, फिल्में, यूट्यूब वीडियोज़ और पॉडकास्ट ने कर्ण की कहानी का इस्तेमाल करके टीआरपी और व्यूज़ हासिल करने के लिए लोगों की भावनाओं का गलत फ़ायदा उठाया है। और यहाँ तक कि रश्मि रथी और मृत्युंजय जैसी किताबों ने भी झूठ फैला दिया। अगर हम प्रामाणिक कंटेम्पोररी सोर्सेज पर भरोसा करते हैं तो हम ये जानते हैं कि कर्ण का चरित्र पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लक्षणों से भरीपूर्ण है। गहन और निष्पक्ष एनालिसिस के बाद मेरा ये मानना है कि उसके कई कार्य उसके व्यक्तित्व के नकारात्मक एस्पेक्ट से इन्फ्लुएंस थे। आज की वीडियो में हम कर्ण की कहानियों को उस बिंदु पर जानेंगे जहाँ उसे अंग का राजा बनाया गया था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं कई वीडियो में उसकी पूरी कहानी को कवर करने की कोशिश करूंगा। मेरा लक्ष्य इस महत्वपूर्ण व्यक्ति का पूरा चरित्र विश्लेषण करना है, जहां हम उन सब लेसन्स को जान पाएंगे जिन्हें हम सीख सकते हैं और अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। लेकिन अपने विचार बताने से पहले मैं ये श्योर करना चाहता हूँ कि मेरे दर्शकों को कर्ण के बारे में अच्छी तरीके से समझ हो। तब तक मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव और सटीक वर्णन प्रदान करूँगा। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 1 के अनुसार दुर्योधन क्रोधमय विशाल वृक्ष के समान है, कर्ण स्कंद, शकुनी शाखा और दुशासन समृद्ध फल पुष्प है। अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही इसके मूल है। कर्ण की उत्पत्ति राजा कुंती भोज की कन्या कुंती के गर्भ से सूर्य के अंश से हुई थी। वह बालक जन्म से ही कवचधारी था। उसका मुख जन्म के साथ ही उत्पन्न हुए कुंडल के प्रभाव से प्रकाशित होता था। आदि पर्व के अध्याय 131 श्लोक 11 और 12 में ये जानने को मिलता है कि कर्ण ने प्रारंभिक शिक्षा आचार्य द्रोण से ही ली थी। और ये बात भी लिखी गई है कि सूत पुत्र कर्ण सदा अर्जुन से लाग डांट रखता था और अत्यंत अमर समय भरकर दुर्योधन का सहारा ले पांडवों का अपमान किया करता था। लेकिन कुरु राजकुमार के कौशल प्रदर्शन के दिन दुर्योधन के साथ कर्ण की मित्रता नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। शक्तिशाली हथियार ब्रह्मास्त्र की तलाश में कर्ण द्रोणाचार्य के आश्रम से निकल गया था, इसलिए वो कौशल प्रदर्शन समारोह के प्रमुख भाग में अनुपस्थित था। अस्त्र कौशल दिखाने का अधिकांश कार्य जब समाप्त हो चला, मनुष्यों का कोलाहल और बाजे गाजे का शब्द जब शांत होने लगा, उसी समय दरवाजे की ओर से किसी का अपनी भुजाओं पर ताल ठोकने का भारी शब्द सुनाई पड़ा, मानो वज्र आपस में टकरा रहे हो। वो शब्द किसी वीर के महात्म्य तथा बल का सूचक था। उसे सुनकर लोग कहने लगे, कहीं पहाड़ तो नहीं फट गई, पृथ्वी तो नहीं विदीर्ण हो गई। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय आश्चर्य से आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए द्वारपालों ने जब भीतर जाने का मार्ग दे दिया, तब शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले कर्ण ने उस विशाल रंगमंडप में प्रवेश किया। उसने शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए दिव्य कवच को धारण कर रखा था। दोनों कानों के कुंडल उसके मुख में विद्यमान थे। हाथ में धनुष लिए और कमर में तलवार बांधे वो वीर पैरों से चलने वाले पर्वतों की भांति सुशोभित हो रहा था। उसका शरीर बहुत ही ऊंचा था, अत वो सुवर्णमय ताड़ के वृक्ष सा प्रतीत होता था। उसके अंगों की गठन सिंह जैसी जान पड़ती थी। उसमें असंख्य गुण थे। उसकी तरुण अवस्था थी। वो साक्षात भगवान सूर्य से उत्पन्न हुआ था। उस समय महाबाहु कर्ण ने रंगमंडप में सब और दृष्टि डालकर द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को इस प्रकार प्रणाम किया, मानो उनके प्रति उसके मन में अधिक आदर का भाव ना हो। इतने में ही वक्ताओं में श्रेष्ठ सूर्यपुत्र कर्ण, जो पांडवों का भाई लगता था, अपने अज्ञात भ्राता इंद्र कुमार अर्जुन से मेघ के समान गंभीर वाणी में बोला, कुंती नंदन, तुमने इन दर्शकों के समक्ष जो कार्य किया है, मैं उससे भी अधिक अद्भुत कर्म कर दिखाऊंगा। अतः तुम अपने पराक्रम से गर्व ना करो। तब सदा युद्ध से ही प्रेम करने वाले महाबली कर्ण ने द्रोणाचार्य की आज्ञा लेकर
अर्जुन ने वहाँ जो जो अस्त्र कौशल प्रकट किया था वो सब कर दिखाया। भारत। तदनंतर भाइयों सहित दुर्योधन ने वहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ कर्ण को हृदय से लगाकर कहा, महाबाहो, तुम्हारा स्वागत है। मानद, तुम यहाँ पधारे, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तथा कौरव का ये राज्य सब तुम्हारे है, तुम इनका यथेष्ट उपभोग करो। कर्ण ने कहा, प्रभु, आपने जो कुछ कहा है वो सब पूरा कर दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपके साथ मित्रता चाहता हूँ और अर्जुन के साथ मेरे द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। अर्जुन बोले, कर्ण, बिना बुलाए आने वाले और बिना बुलाए बोलने वाले को जो लोग प्राप्त होते हैं, मेरे द्वारा मारे जाने पर तुम उन्हीं लोकों में जाओगे। कर्ण ने कहा, अर्जुन, ये रंगमंडप तो सबके लिए साधारण है, इसमें तुम्हारा क्या लगा है? जो बल और पराक्रम में श्रेष्ठ होते हैं वो ही राजा कहलाने योग्य है। धर्म भी बल का ही अनुसरण करता है। भारत। आक्षेप करना तो दुर्बलों का प्रयास है, इससे क्या लाभ है? साहस हो तो बाणों से बातचीत करो। मैं आज तुम्हारे गुरु के सामने ही बाणों द्वारा तुम्हारा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर शत्रुओं के नगर को जीतने वाले कुंती नंदन अर्जुन आचार्य द्रोण की आज्ञा ले तुरंत अपने भाइयों से गले मिलकर युद्ध के लिए कर्ण की ओर बढ़े। तब भाइयों सहित दुर्योधन ने भी धनुष बाण ले युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए कर्ण का आलिंगन किया। रंगभूमि में पुरुषों और स्त्रियों में भी कर्ण और अर्जुन को लेकर दो दल हो गए। कुंती भोज कुमारी कुंती देवी वास्तविक रहस्य को जानती थी, अत चिंता के कारण उन्हें मूर्छा आ गई। उन्हें इस प्रकार मूर्छा में पड़ी हुई देख सब धर्मों के ज्ञाता विदुर जी ने दासियों द्वारा चंदन मिश्रित जल छिड़वाकर होश में लाने की चेष्टा की। इससे कुंती को होश तो आ गया, किंतु अपने दोनों पुत्र को युद्ध के लिए कवच धारण किए देख वो बहुत घबरा गई। उन्हें रोकने का कोई उपाय उनके ध्यान में नहीं आया। उन दोनों को विशाल धनुष उठाए देख द्वंद्व युद्ध की नीति रीति में कुशल और समस्त धर्मों के ज्ञाता अर्धवान के पुत्र कृपाचार्य ने इस प्रकार कहा, कर्ण, ये कुंती देवी के सबसे छोटे पुत्र पांडु नंदन अर्जुन कुरुवंश के रत्न है, जो तुम्हारे साथ इंद्र युद्ध करेंगे। महाबाहो, इसी प्रकार तुम भी अपने माता पिता तथा कुल का परिचय दो और उन नरेश के नाम बताओ जिनका वंश तुमसे विभूषित हुआ है। इसे जान लेने के बाद ये निश्चय होगा कि अर्जुन तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे या नहीं, क्योंकि राजकुमार नीच कुल और हीन आचार विचार वाले लोगों के साथ युद्ध नहीं करते। तब दुर्योधन ने कहा, आचार्य, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार राजाओं की 3 योनियां हैं, उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुष, शूरवीर तथा सेनापति। यदि ये अर्जुन राजा से भिन्न पुरुष के साथ रणभूमि में लड़ना नहीं चाहते तो मैं कर्ण को इसी समय अंग देश के राज्य पर अभिषिक्त करता हूँ। इसके बाद अंग देश के राजा के रूप में कर्ण का राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद कर्ण ने दुर्योधन से कहा, आपने मुझे जो राज्य प्रदान किया है इसके अनुरूप मैं आपको क्या भेंट दूँ, बताइए। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ये सुनकर दुर्योधन ने कहा, अंगराज, मैं तुम्हारे साथ ऐसी मित्रता चाहता हूँ जिसका कभी अंत ना हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर लाठी ही जिसका सहारा था वो अधिरथ कर्ण को पुकारता हुआ सा कांपता कांपता रंगभूमि में आया। उसकी चादर खिसक कर गिर पड़ी और वो पसीने से लथपथ हो रहा था। कर्ण अधिरथ को देखते ही धनुष त्याग कर सिंहासन से नीचे उतर आया। उसने अधिरथ के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। अधिरथ को देखकर पांडु कुमार भीमसेन ये समझ गए कि कर्ण सूतपुत्र है। फिर तो वो हंसते हुए से बोले, अरे वो सूतपुत्र, तू तो अर्जुन के हाथ से मरने योग्य भी नहीं है। तुझे तो शीघ्र ही चाबुक हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि यही तेरे कुल के अनुरूप है। नराधम, तू अंग देश का राज्य भोगने योग्य नहीं है। भीमसेन के यूं कहने पर क्रोध के मारे कर्ण का होठ कुछ कांपने लगा और उसने लंबी सांस लेकर आकाशमंडल में स्थित भगवान सूर्य की ओर देखा। इसी समय महाबली दुर्योधन कुपित हो वहां खड़े हुए भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन से कहा, वृकोदर, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्षत्रियों में बल की ही प्रधानता है। बलवान होने पर क्षेत्रबंधु से भी युद्ध करना चाहिए। सूरवीरों और नदियों की उत्पत्ति के वास्तविक कारण को जान लेना बहुत कठिन है। जिसने संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है वो तेजस्वी अग्नि जल से प्रकट हुआ है। दानवों का संहार करने वाला वज्र महर्षि दधीची की हड्डियों से निर्मित हुआ है। कितने ही ब्राह्मण क्षत्रियों से उत्पन्न हुए हैं, उनका नाम तुमने सुना भी होगा। हमारे आचार्य द्रोण का जन्म भी कलश से हुआ है। तुम सब भाइयों का जिस प्रकार जन्म हुआ है वो मुझे अच्छी तरह मालूम है। समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित तथा कुंडल और कवच के साथ उत्पन्न हुआ सूर्य के समान तेजस्वी कर्ण किसी शूद्र जाति की स्त्री का पुत्र कैसे हो सकता है?
क्या कोई हरिणी अपने पेट से बाघ पैदा कर सकती है? इस तेजस्वी वीर को, जो इस प्रकार क्षेत्रीयोचित गुणों से संपन्न तथा समरांगण को सुशोभित करने वाला है, कोई सूत जाति का मनुष्य कैसे उत्पन्न कर सकता है? राजा कर्ण अपने इस बाहुबल से तथा मुझ जैसे आज्ञापालक मित्र की सहायता से अंग देश का ही नहीं, समूची पृथ्वी का राज्य पाने का अधिकारी है। जिस मनुष्य से मेरा ये बर्ताव नहीं सहा जाता हो, वो रथ पर चढ़कर पहिरों से अपने धनुष को नवावे, हमारे साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाए। यह सुनकर रंगमंडप में दुर्योधन को मिलने वाले साधुवाद के साथ ही युद्ध की संभावना से महान हाहाकार मच गया। इतने में ही सूर्यदेव अस्तांचल को चले गए। तब दुर्योधन कर्ण के हाथ की अंगुलियां पकड़कर मशाल की रोशनी करा उस रंगभूमि से बाहर निकल गया। दिव्य लक्षणों से लक्षित अपने पुत्र अंगराज कर्ण को पहचान कर कुंती के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु वह दूसरों पर प्रकट न हुई। जन्मेजय उस समय कर्ण को मित्र के रूप में पाकर दुर्योधन का भी अर्जुन से होने वाला भय शीघ्र दूर हो गया। उस समय युधिष्ठिर को भी ये विश्वास हो गया, इस पृथ्वी पर कर्ण के समान धनुर्धर कोई नहीं है। और इसी के साथ हम अपना पहला एपिसोड समाप्त करते हैं। हमारे साथ बने रहे, क्योंकि हम आपके लिए और भी वीडियो लाते रहेंगे। अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं यूट्यूब की दुनिया में नया हूँ, इसलिए मैं किसी भी कमेंट्स या आलोचना का स्वागत करता हूँ। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं बल्कि नेपाली है, फिर भी मैं हिंदी में आप लोगों को महाभारत की जानकारी पहुँचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपको इसे सभी लोगों के साथ शेयर करने के लिए इनकरेज करता हूँ। अगर महाभारत का कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आप लोगों में किसी विषय के बारे में पर्याप्त रुचि देखी जाती है तो हम इसे भविष्य के वीडियो में शामिल करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपसे सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने में सक्षम रहा होगा। आपकी सराहना हमें इस यात्रा पर आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करेगी। मैं सभी के लिए स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि की कामना करता हूँ। ओम नमः शिवाय।